नमस्ते बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का डिस्कशन करने वाले हैं जो प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में 5 नंबर में पूछता है। और इस डेरिवेशन में जो फार्मूला प्राप्त होता है उस फार्मूले से संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछ सकता है और यह भी 5 नंबर में होता है, जो बहुत ही आसान होता है। यदि आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे तो ये डेरिवेशन आपको 110% मैं समझा दूंगा और इससे आने वाले जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकेंगे वो सभी के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको ये डेरिवेशन, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको बताते हैं। कह रहा है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या है ये सभी को पता है, ठीक है। पिछले वीडियोज में हम वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। हम बताते भी जाएंगे बीच बीच में, जो टॉपिक आता जाएगा। देखिए, कह रहा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो मान लीजिए यह एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र को इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया E, ठीक। कह रहा है रखे वैद्युत द्विध्रुव, मतलब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहां एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव AB है और यहाँ आवेश आपका -Q है और यहाँ बच्चों क्या है? +Q है। और द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी होती है वो क्या होता है? 2L होता है। बात क्लियर? आपको हम ये डेरिवेशन फिगर में ही समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। अब बात कह रहा है कि बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मीन्स जो वैद्युत द्विध्रुव आपका रखा गया है उसके बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि बल युग्म क्या होता है और बल युग्म कहाँ लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो बच्चों ये जो आवेश है ना, आवेश, इस आवेश पर एक बल कार्य कर रहा होगा और इसकी जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगी। ध्यान दीजिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसी दिशा में है और इस आवेश पर एक बल कार्य कर रहा है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, ठीक। -Q आवेश पर भी एक बल कार्य कर रहा होगा जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो +Q पर जो बल की दिशा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है और -Q पर जो बल की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पर ये जो दोनों बल है यही बल युग्म बनाते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो दोनों बल हैं परिमाण में बराबर हैं और दिशा में क्या है? विपरीत है। तो ये दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के नाते ये बनाते हैं बल युग्म। बात समझ में आ गया? मतलब कहने का मतलब ये हो गया, यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाए, ठीक है, तो उसमें एक बल युग्म कार्य करता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो ये बात लिख लीजिए कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को, यदि किसी
वैद्युत द्विध्रुव को, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म मतलब बल का जोड़ा, ठीक है। और बल युग्म कब बनता है? जब बल बराबर हो परिमाण में और उनकी दिशा क्या हो? विपरीत हो, तो उस टाइम क्रिएट होता है बल युग्म। तो कह रहा है कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म क्या करता है? कार्य करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा क्योंकि अभी हम इसे इरेज करेंगे। अब देखिए, तो प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि बल यहाँ पे जो लग रहे हैं वो परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, तो यही बल क्या उत्पन्न करते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक है। अब देखिए, तो बच्चों ये A हो गया, ये B हो गया, ये जो दूरी होती है ना, ये जो दूरी है ये BC जो दूरी है ना, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होती है। ये BC जो है ना, ये दोनों बल है, एक बल इस डायरेक्शन में है और एक बल इस डायरेक्शन में है। ये जो दोनों बल है ना, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की जो दूरी होती है, लंबवत दूरी, वो हमारी क्या है? BC है, ठीक है। BC क्या है? दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यानयन बल युग्म क्या है, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है। क्लियर है? अब हम डिराइव करते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। क्या डिराइव करते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। अब हम लिख देंगे अतः प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, ठीक। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का जो सूत्र होता है, पहली बात तो इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ या टाउ, ठीक। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है एक बल मीन्स इन दोनों में से कोई एक बल, क्योंकि दोनों बल क्या है? परिमाण में बराबर है। एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। क्लियर बात? अब देखिए, तो टाउ बराबर हो जाएगा, एक बल आपका होगा F और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी है बच्चों, वो क्या है? BC है। अब मेरी बात को समझना, ठीक है। तो बल युग्म का आघूर्ण का डेरिवेशन हो गया, मान के चलिए। हमको क्या करना है? इस आवेश पर लगने वाले बल का मान निकालना है और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का मान निकाल करके इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको। आप बना लो समीकरण नंबर 1, ठीक। तो आपको पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपका होता है F/Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? F/Q। Q को आप इधर ले जाओगे तो ये आपका हो जाएगा EQ बराबर F, मीन्स F का मान क्या हो गया? EQ। F का मान आपका हो गया EQ। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम निकालेंगे BC। तो चित्र में हम ध्यान देंगे, चित्र से
अभी आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब यदि हम कहें तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक है, हमको BC निकालना है, तो इस समकोण त्रिभुज में ये आपका लंब है, ये आधार है, और ये बच्चों क्या है, कर्ण है। क्लियर है ना। अब देखिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्लियर। अब देखिए, तो साइन थीटा बराबर लंब आपका है BC, कर्ण आपका ये है AB, कर्ण आपका क्या है AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा AB साइन थीटा बराबर BC, या BC बराबर AB बच्चों क्या है, द्विध्रुव पे जो आवेश हैं -q और +q, उनके बीच की क्या है, अल्प दूरी है। तो AB की जगह हम लिख सकते हैं 2L, और ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये निकल गया BC का मान। ठीक है, अब आप बड़े आराम से बलयुग्म का आघूर्ण निकाल सकते हैं। अब आप लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल, F के जगह क्या लिख देंगे, EQ, F के जगह हम लिख देंगे EQ। क्लियर। अब देखिए, और BC की जगह हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब ध्यान दो जरा, टाउ बराबर इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, EQ 2L का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक। अब देखो, अब लिख देंगे चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। आप पिछले वीडियोज में पढ़ चुके होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश Q तथा इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो टाउ बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P, यहाँ लिख देंगे P E साइन थीटा। ये आपका निकल गया बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक, टाउ बराबर हो गया P E साइन थीटा। ठीक है, एक बात और हम आपको बता दें, A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा। इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा यदि आपको नहीं पता होगा तो। और A डॉट B बच्चों होता है AB कॉस थीटा। ध्यान दो, तो कहीं भी यदि AB साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसे हम A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो बलयुग्म का आघूर्ण है, इसका आप यहाँ पे सदिश रूप लिख सकते हो, सदिश रूप PE साइन थीटा लिखा हुआ है, तो AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिखे हैं, तो PE साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये आपका इस व्यंजक का क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में 5 नंबर में पूछता है। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछता है। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप ध्यान दो, कुछ नोट पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट में मान लीजिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हुआ है। ठीक है, क्या है, समांतर रखा हुआ है। मतलब यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र E के समांतर हो, ठीक है,
जब ये समांतर रखा जाएगा, मीन्स ऐसे एकदम इसी के ऊपर आ जाएगा, तो जो कोण बनेगा इनके बीच में वो 0 डिग्री का बनेगा। अभी थीटा कोण पे रखा हुआ है, थीटा कोण पे हम व्यंजक प्राप्त किए हैं, लेकिन मान लीजिए कि यदि ये समांतर रखा है तो बल युग्म के आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए, तो जब थीटा बराबर 0 है तो बल युग्म का आघूर्ण आपका हो जाएगा PE साइन, थीटा की जगह 0 लिख देंगे, और साइन 0 अंश का मान बच्चों होता है 0, और 0 का गुणा यदि आप PE में करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यदि आप वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखते हैं तो इस स्थिति में कोई बल युग्म आघूर्ण काम नहीं करेगा। ठीक है, इस स्थिति में कोई बल युग्म का आघूर्ण काम नहीं करेगा। बात क्लियर। अब देखिए, लिख देंगे इस स्थिति में द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, क्लियर। अब देखिए दूसरी बात, नोट पॉइंट में आप दूसरा लिखिएगा। अभी हम क्या लिख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो तो बल युग्म के आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब समांतर रखेंगे तो बल युग्म के आघूर्ण पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, जो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण है वो कार्य नहीं करेगा, उसका मान 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, ठीक है, मतलब यदि वैद्युत द्विध्रुव E के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र E के क्या है, लंबवत हो, तो लंबवत होगा तो बच्चों इनके बीच का जो कोण है वो आपका होगा 90 डिग्री। क्लियर। तो बल युग्म का आघूर्ण आपका हो जाएगा PE साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और ये हो जाएगा PE। ठीक है। तो इस स्थिति में जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वैद्युत द्विध्रुव पर वो क्या होगा, अधिकतम होगा। तो लिख देंगे इस स्थिति में बल युग्म का आघूर्ण मतलब टाउ अधिकतम होगा। तो अधिकतम होगा तो इसलिए जो टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स मीन्स हो गया अधिकतम, बल युग्म के आघूर्ण का अधिकतम मान हो जाएगा आपका PE। ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट बताया कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो तो कोई बल युग्म का आघूर्ण काम नहीं करेगा, और यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या हो, विपरीत रखा हो, विपरीत हो मतलब ऐसे हो, ये विपरीत डायरेक्शन में है, ये आपका समांतर हो गया। क्लियर। ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र तो बदलेगा नहीं। अभी हम जो डेरिवेशन प्राप्त किए, द्विध्रुव को ऐसे रखे थीटा कोण बनाते हुए, पहला कंडीशन में क्या किए, द्विध्रुव को समांतर कर दिए, तो समांतर कर दिए तो उनके बीच का कोण क्या होगा, 0। दूसरा कंडीशन में द्विध्रुव को हम क्या कर दिए, लंबवत कर दिए, तो इनके बीच का कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तीसरा कंडीशन में क्या करने जा रहे हैं, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत रखने जा रहे हैं, विपरीत, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, 180 डिग्री। बात समझ गए। मतलब आप पूरी बात लिख लीजिएगा, यदि वैद्युत द्विध्रुव E के क्या हो, विपरीत हो, तो थीटा बराबर क्या होगा, 180 अंश। आप यहाँ पूरी बात लिख लीजिएगा, मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। E के विपरीत हो तो थीटा बराबर क्या हो गया, 180 अंश। ठीक है। तब बल युग्म का आघूर्ण आपका क्या हो जाएगा, PE साइन
180, ठीक है, PE और साइन 180 का मान जो बच्चों होता है वो आपका होता है 0, ठीक। तो ये हो गया 0 और 0 का गुणा जब आप PE में करेंगे ये आपका हो जाएगा 0। मतलब इस स्थिति में भी वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण काम नहीं करेगा। बात समझ गए? मतलब वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम कब होगा? 90 डिग्री पर, ठीक है। कब काम नहीं करेगा? जब आप उसको समांतर रख देंगे या तो विपरीत रख देंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, तो थीटा कोण पर यदि रखा हुआ है तो उसका जो व्यंजक प्राप्त हुआ है टाउ बराबर PE साइन थीटा, और ये 3 कंडीशन हो गए। आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा बहुत भी दिक्कत रहा हो तो इसे रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। और यदि आप पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज को भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात समझ में आया? और यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैप्टर के हर एक वीडियोज को आप स्टेप बाय स्टेप देखते आइए, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यदि आज मैं ये डेरिवेशन समझाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए।